आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको भी थायराइड की समस्या है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, बहुत ज़्यादा लिथार्जिक महसूस करते हो, आपके गले में, आपकी पूरी बॉडी में या आपके मसल्स में पेन रहता है, बिना कारण के ही वेट बढ़ता जा रहा है, बहुत कम खाते हो फिर भी वेट आपका बढ़ता ही जा रहा है, बहुत लिथार्जिक महसूस करते हो, कोई भी काम करते हो उसमें बिल्कुल मन नहीं लगता, आपका मन करता है कि हर समय आप रेस्ट करते रहें या आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो ये हो सकता है कि आपको हाइपोथायराइड हो गया है या आपको अपने थायराइड की जांच करानी चाहिए। अगर ये सारी समस्याएं आपके साथ हो रही तो आज मैं आपको नेचुरल ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ जिससे हमेशा के लिए आप दवाइयों से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कि थायराइड की समस्या जिसको हो जाती है उसको सारी जिंदगी फिर गोली खानी ही पड़ेगी, सुबह उठते ही उसको गोली खानी ही खानी है अगर अपने थायराइड को नॉर्मल रखना चाहते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, क्या चीज आपको खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज एक नेचुरल थेरेपी जो कि एक अंगूठे से आप कर सकते हो, अपने हाथ के अंगूठे के साथ कर सकते हो, जिससे आपका थायराइड जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, वो इनबैलेंस नहीं होगा और आपकी जो भी सारी प्रॉब्लम है आपकी बॉडी को लेकर वो सारे सिम्टम आपके धीरे धीरे जाने लग जाएंगे और आप बिना दवाई के नेचुरल तरीके से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में क्या क्या आपको करना है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत। थायराइड दो तरह के होते हैं, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। वैसे तो बहुत सारी कैटेगरी है क्योंकि इसमें इन्फ्लामेशन होती है, सूजन हो जाती है, उसको गोइटर भी बोल देते हैं। यहाँ पे कई बार गांठ भी बन जाती है और कई बार ये जब वर्स हो जाती है, अगर गांठ बन रही है और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है तो कैंसर तक की नौबत आ जाती है। तो वो अलग अलग कैटेगरी हैं। आज मैं यहाँ पे बात करूँगी हाइपरथायराइडिज्म की और हाइपोथायराइडिज्म की। जैसे हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइड है, इसमें मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, आप एक बेचैनी सी महसूस करने लगते हैं, आप एक्टिव तो रहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, यानी गुस्सा भी आपको बहुत जल्दी आ जाता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगता है, लिथार्जिक महसूस नहीं करते लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करते हैं, एक बेचैनी सी महसूस होती है। हाइपोथायराइड की बात करें तो उसमें मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, उसमें स्लो फील करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो धीरे धीरे कर रहे हैं, मन ही नहीं कर रहा उसको करने का, लिथार्जिक सा महसूस कर रहे हैं, पूरी बॉडी में, थ्रोट में मसल पेन आपको फील होता ही रहता है, कम खा रहे हैं फिर भी वेट बढ़ता जा रहा है, नींद बहुत ज्यादा आएगी, आपका हमेशा यही मन करेगा कि मैं लेट जाऊं, मैं सो जाऊं, मेरा रेस्ट करने का मन हो रहा है। अगर ये फील हो रहा है तो समझ लीजिए कि थायराइड जो आपका जितना रिलीज होना चाहिए, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल रखता है, आपके खानों को अच्छे तरीके से पचाता है या आपके मिनरल्स को आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, वो सही तरीके से रिलीज नहीं हो रहा, जरूरत से कम रिलीज हो रहा है, इसलिए उसको हाइपोथायराइड बोल दिया जाता है। क्योंकि ये जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है ना, यहाँ पे ये थायराइड हार्मोन को रिलीज करती है और इससे हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन जो है वो कनेक्टेड होते हैं या इसके थ्रू ही वो चलते हैं, अपना सही तरीके से काम करते हैं। तो जब ये ठीक तरीके से रिलीज नहीं होता तो बॉडी भी अपना सही तरीके से काम नहीं कर पाती, खाना भी अच्छे से आपको डाइजेस्ट नहीं होता, कई लोगों को तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती, पेट भी अच्छे से साफ नहीं होता। चलिए जी, ये सारे सिम्टम हो गए, ये तो आपको पता ही होगा जिन लोगों को सिम्टम आते हैं कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है। अब बात करते हैं, सबसे पहले खाने पीने के बारे में बता दूं, फिर ऐसे दो फूड आपको बताने वाली हूं जो कि आपको कंपलसरी लेने ही चाहिए, जो कि थायराइड की प्रॉब्लम को बिल्कुल क्योर कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक कर सकते हैं और आपको दवाइयों से छुटकारा दिला सकते हैं। तो वो जानने के लिए पूरा अच्छे से मेरी बातों को सुनना और फिर फॉलो करना। तो सबसे पहली चीज, अगर आपका वेट बढ़ता ही जा रहा है, हाइपोथायराइड हो गया, क्योंकि 80% जो महिला होती है, महिला को ये चीज ज्यादा होती है, 80% महिलाओं को हाइपोथायराइड होता है, हाइपरथायराइड बहुत कम केसेस मिलते हैं। तो अब क्या करना है आपने, सबसे पहले तो वो फूड खाना बंद करना है जो कि इस प्रॉब्लम को ज्यादा वर्स कर देता है। अब जैसे मैं आपको बोलूं, क्रूसीफेरस वेजिटेबल जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, हरी गोभी, ब्रोकली, ये सारी चीजें हैं, और उसमें सलजम, टर्निप जिसको बोलते हैं, तो वो आपको कम खानी है। और कहने का मीनिंग ये है, कच्ची तो बिल्कुल भी नहीं खानी है, और आप अगर खाना चाहते हैं तो तीसरे चौथे दिन या हफ्ते में एक दो बार आप उसको पकाकर खा सकते हैं, तो ये इतनी नुकसानदायक नहीं हो। अब सोयाबीन से बने जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे वो दाल लगा सकते हैं, कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट हो, वो बिल्कुल आपको नहीं लेने हैं क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम को और ज्यादा वर्स बना सकते हैं। अब एनिमल मिल्क भी बहुत सारे लोगों को सूट नहीं आता है और प्रॉब्लम को बदतर बना देता है, तो आप चाहे तो एनिमल मिल्क बंद कर दीजिए।
आप अगर मिल्क लेना ही चाहते हैं तो नट मिल्क ले सकते हैं, जैसे कोकोनट से बना मिल्क है, बादाम से बना मिल्क है, वो घर में बना सकते हैं और उसको ले सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि हम डब्बे वाला दूध ले सकते हैं नट मिल्क जो कि मार्केट से आता है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल लगाए जाते हैं जो कि इसको सड़ने से, खराब होने से बचाता है। तो ऐसे जो भी केमिकल है जो चीज़ों को सेफ रखने के लिए लगाए जाते हैं, तो उनसे भी आप दूर रहें, जितना पैकेट फूड से दूर रहें वो अच्छा है। तो घर में बनी हुई चीज़ों का आप यूज़ करिए तो आपके लिए बेटर रहे। तो ये चीज़ें थी। अब बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें आपको खानी चाहिए। बाकी सब्जियां सारी खा सकते हैं, लौकी, तोरी, कद्दू, टिंडा, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। दालें भी खा सकते हैं जिसमें प्रोटीन होता है। दालों को भिगो दीजिए पहले और फिर उनको बनाइए, तो वो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। अब जो आपको खाना है, 2 फूड मैं आपको बताने वाली थी जिससे आपकी प्रॉब्लम को क्योर करने में आपको हेल्प मिलेगी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि थोड़ा ही कंट्रोल होगा इस चीज़ से, नहीं। अगर आप इसको सही तरीके से लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम क्योर भी हो सकती है। तो वो फूड है कोकोनट ऑयल या फिर देसी घी। अगर कोकोनट ऑयल आप नहीं लेना चाहते या आपको सूट नहीं करता या आपको स्मेल आती है तो आप देसी घी, गाय का जो अच्छा गुड क्वालिटी का हो वो भी ले सकते हैं। अब इसको लेना कैसे है वो ध्यान से सुनना है। जब आप सुबह को उठते हैं, सुबह उठने के बाद जो भी आपका रूटीन है, फ्रेश होने का कुछ भी है वो आपको करना है। उसके बाद प्राणायाम जरूर करना है। अगर थायराइड की समस्या है तो उसमें 3-4 प्राणायाम जिसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो जरूर करिए। अगर वो अपनाते हैं तो बहुत जल्दी आपकी थायराइड की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। घर पर ही दवाई की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो कौन कौन से प्राणायाम है? नंबर 1 उज्जाई प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और चौथा है भ्रामरी प्राणायाम। ये जरूर सीखे और करना शुरू कर दीजिए। कम से कम आधा घंटा से 45 मिनट, यानी कि 30 मिनट से 45 मिनट तक आप प्राणायाम में जरूर टाइम दें। अब ये करने के बाद सबसे पहली चीज ध्यान से सुन लीजिए, एक रेमेडी है, एक टी की रेसिपी है। दूध वाली चाय आपको नहीं लेनी है। आप 1 कप पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच आपने अजवाइन डालना है। अब अजवाइन के साथ मैं हर्ब्स के नाम बता देती हूँ, उनमें से जो भी आपको सूट करता है वो डाल सकते हैं। खाली 1 हर्ब्स की भी चाय बना सकते हैं या 2 ऐड कर सकते हैं या सारे भी आप डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। जितना आपको सूट करता है उस हिसाब से आपने करना है। जैसे हर्ब्स अजवाइन हो गई, तुलसी के पत्ते हो गए, अदरक हो गया, लौंग हो गया और हल्दी हो गई। अब ये 4-5 जो हर्ब्स मैंने आपको बता दिए, इनमें से कोई 2 हर्ब आप चूज कर सकते हैं या फिर कोई एक ले सकते हैं। जैसे आपको ठीक लगे, आपके घर में है, आप उसी हिसाब से ले लीजिए। तो इनकी आपको चाय बनानी है। चाय मतलब पानी में उबालना है। जैसे अजवाइन को आप ले लीजिए, 1 कप पानी में आपने आधा चम्मच या उससे थोड़ी अजवाइन डाली, उसको अच्छे से उबलने दिया। जब ये पानी थोड़ा सा जल जाता है, इसको आपने नीचे उतार लिया। थोड़ा सा ये जब हवा निकल जाए, मतलब कम गर्म रह जाए, अब उसके अंदर 1 चम्मच कोकोनट ऑयल डालना है और इसको सिप सिप करके पीना है। अगर आप डालना चाहते हैं स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ बूंदे नींबू की डाल सकते हैं और थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं या थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा गुड़ मिला सकते हैं। चीनी तो बिल्कुल नहीं मिलानी है, ये आप ले सकते हैं। अब जैसे अगर आप हल्दी डालना चाहते हैं तो 1 चुटकी आप हल्दी मिला सकते हैं। अगर तुलसी के पत्ते डालना चाहते हैं तो 3 से 4 पत्ते आप तुलसी के तोड़ के अच्छे से धो के और पानी में उबलने के लिए डाल दीजिए। अगर हल्दी डालनी है तो ऑर्गेनिक हल्दी आपने लेनी है जहां से आपको अच्छी मिल जाए, और 1 चुटकी, सिर्फ अपने हाथों से ही 1 चुटकी, और वो जब आपने चाय उबाल के उतार ली है अपने कप के अंदर ही डाल लो। और हाँ, एक चीज और रह गई, ब्लैक पेपर, काली मिर्च की 1 चुटकी भी आप डाल सकते हैं। अब ये आपके थायराइड की इन्फ्लामेशन को दूर करने में ये सारे हर्ब्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अगर आप टी की फॉर्म में नहीं लेना चाहते हो तो आप 1 चम्मच जो कोकोनट ऑयल है उसको गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, और फिर ये जो हर्ब्स है इन्हें किसी भी तरीके से आप खा सकते हैं या फिर सब्जी में डाल के ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा तल भून के ना खाएं, पका के ना खाएं। अगर सब्जी में भी डालना है तो जब सब्जी पक जाए तो उसके बाद इनको ग्राइंड करके ऊपर से डाल के आप खा सकते हैं। अब जैसे हल्दी की बात करते हैं, हल्दी तो सब्जी में डलती है, तो इससे अच्छा है आप गर्म पानी की, जैसे अजवाइन डाल के उबाल रहे हैं तो उसी में 1 चुटकी हल्दी भी डाल लो, तो ये इन्फ्लामेशन को दूर करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अब इस तरीके से कोकोनट ऑयल को बता देती हूँ, कम से कम 3 चम्मच ऑयल या घी आपको 1 दिन में जरूर खाना है। इसकी बजाय अब आप कहेंगे नहीं ये तो हमें मोटा करेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इसकी बजाय आप कार्ब्स या मीठा खाना बंद कर दीजिए, बिल्कुल कम कर दीजिए। देखो कार्ब्स तो हर चीज में होते हैं और खाना ही पड़ता है, तो उसको हम कम कर सकते हैं, लेकिन हाँ मीठे को बिल्कुल बंद कर सकते हैं। अब कोकोनट ऑयल में होता है लिनोलेइक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड और ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसके साथ में होता है मीडियम चेन फैटी एसिड्स।
तो ये क्या करता है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। ये जो कोकोनट ऑयल है हमारे लीवर में जाके प्रोसेस होता है और ये डायरेक्ट एनर्जी देता है, ये पेट में पचता नहीं है, डायरेक्ट लीवर में जाके प्रोसेस होता है और डायरेक्ट एनर्जी देने का काम करता है। अब इससे ये आपकी भूख को भी सप्रेस करेगा, इससे आप गलत चीजें नहीं खा पाते, यानी कम खा पाते हैं और आपकी बॉडी को हीलिंग का टाइम मिल जाता है। यानी ये चाय पीने के बाद, ये जब 1 कप आपने पी लिया कोकोनट ऑयल डाल के, देसी घी डाल के, तो आपको काफी देर तक भूख नहीं लगी। इससे आपके थायराइड की इन्फ्लामेशन तो कम होगी होगी, साथ में भूख कम होने की वजह से आप रोटी चावल जितना भी कार्बोहाइड्रेट है वो कम खा पाएंगे और उससे आपका जो ये थायराइड ग्लैंड है उसको हीलिंग का टाइम मिल जाता है। कोकोनट ऑयल लेने से आपकी बॉडी में चिकनाहट होती है, आपकी बॉडी अच्छे तरीके से काम करती है और जैसे कि मैंने बताया कि जब आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है तो ओवरऑल चीजें ठीक होने लगती है। तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो लंबी हो जाती है। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। अब आपको क्या करना है, जिनको हाइपोथायराइड की समस्या है उनको कुछ मिनरल्स लेने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ज़रूरी है। जैसे कि मैं बात करती हूँ सेलेनियम। अब सेलेनियम क्या करता है, जो आपके T3 और T4 थायराइड के हार्मोन्स होते हैं उनके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। T4 से T3 तक कन्वर्ट होने में सेलेनियम की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि T4 इनएक्टिव हार्मोन है और T3 एक्टिव हार्मोन है, तो इसको कन्वर्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप चाहते हो थायराइड के जो फंक्शन है वो नॉर्मल होते रहे, ये सही तरीके से काम करता रहे। तो सेलेनियम हमें बहुत कम चीज़ों से मिलता है। सेलेनियम सबसे ज़्यादा आपको सी फूड से मिलेगा। सी फूड हम बहुत कम खाते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा सेलेनियम है और बहुत जल्दी आपकी बॉडी इसको पचा भी लेती है, वो है ब्राज़ील नट। इसके लिए एक वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको आराम से बैठ के देख सकते हैं। अब चलिए, ब्राज़ील नट में बहुत ज़्यादा सेलेनियम होता है। अगर आप 1 से 2 ब्राज़ील नट डेली खाते हैं तो आपकी जो डेली की रिक्वायरमेंट होती है सेलेनियम की वो आपको मिल जाती है। सेलेनियम और क्या करता है, सेलेनियम हमारे बहुत सारे बॉडी फंक्शन को भी रेगुलेट करता है। तो सेलेनियम वैसे तो थोड़ी मात्रा में चाहिए, लेकिन अगर आप 2 ही नट खा लेंगे तो उससे सारी पूर्ति आपकी हो जाएगी और आपके थायराइड को नॉर्मल होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। अब तीसरा मिनरल होता है जरूरी जिंक, जो कि फिर से मैं कहूँगी कि सी फूड से ही मतलब मिलता है। लेकिन आपके लिए मैं बता दूं, जितने भी हमारे सीड्स होते हैं ना, जैसे पंपकिन सीड हो गया, या फिर आप चिक पीस भी ले सकते हैं, या जितने भी लेंटिल्स होते हैं उनसे भी आपको जिंक मिल जाता है। तो पंपकिन सीड ले लीजिए, चिया सीड ले लीजिए, उसमें भी आपको जिंक मिल जाएगा। तो उस तरीके से आप अपनी जिंक की पूर्ति कर सकते हैं। और नेक्स्ट आयोडीन, तो आयोडीन के लिए तो नमक है ही, उसको ज़्यादा भी नहीं खाना है। बहुत ज़्यादा नमक खाएंगे तो और साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कोई और दिक्कत आ सकती है। तो इतना ही खाना है जितना जरूरी है, अपने खाने में डालकर आप खाते ही हैं तो वो नॉर्मल है। तो चलिए जी, ये फूड की बातें मैंने कर ली, कौन कौन से आपको खाने चाहिए कौन से नहीं खाने चाहिए। तो अब मैं आपको उस थेरेपी के बारे में बता देती हूँ कि आपको क्या करना है सिर्फ एक अंगूठे से, जिससे आपको मदद मिलेगी। मदद ही नहीं, आप अपने थायराइड की प्रॉब्लम को पूरे तरीके से क्योर कर सकते हैं घर पर ही। ये जो आपका थंब होता है, देखो सुजोग थेरेपी के अंडर में ये चीज आती है, उसमें बताया जाता है कि हमारा जो ये अंगूठा होता है वो इंडिकेट करता है हमारे फेस को, हमारे सर को, हमारी आंखों को। तो अगर कहीं पे भी आपको दिक्कत है, आपकी गले में दिक्कत है, तो यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं पूरे अंगूठे में। अब ये जो ऊपर का पार्ट होगा ये हमारे फेस का पार्ट होता है, इसमें आंखें भी आती है, नाक भी आता है, मुंह भी आता है, कान भी आते हैं, कान साइड में। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं अपने ईयर्स के लिए, तो इनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गले की। अगर आपको थायराइड की समस्या है तो थायराइड यहाँ पे होता है, ये गला, ये वाला पार्ट होता है गले का। तो इसको क्या करना है, देखो आसान तरीका है, अपने ऐसे नीचे वाले पार्ट को दूसरे हाथ से पकड़ना है और ऐसे आपको घुमाते रहना, धीरे धीरे से, बहुत ज्यादा कस के नहीं पकड़ना, धीरे से। इस पे पहले ऑयल लगा लेना है और ऐसे इस तरीके से आपको करते रहे। अब कब तक करना है, जब तक ये मतलब वार्म ना हो जाए, आपको गर्म ना लगने लगे, तब तक आप इसको घुमाते रहिए। बहुत ज्यादा रगड़ के नहीं घुमाना, नहीं तो छिल जाएगा। ऐसे घुमाते रहिए, दोनों हाथों का करना है इस तरीके से। अगर इसका गर्म हो जाए तो इसका कर लीजिए, फिर आप रुक जाइए। दिन में 2 से 3 बार आप कर सकते हैं। ऐसा करोगे तो ये वाला जो आपकी थायराइड की ग्रंथि है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी और आपके जो प्रॉब्लम है कि थायराइड ठीक तरीके से नहीं रिलीज कर पाए, थायराइड हार्मोन जो कि सारे हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट भी करता है, हमारी बॉडी के हर हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, तो वो चीज़ें आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। अब एक चीज़ और करना है, अपने हाथों को रब करना है। देखो हमारे हाथों में भी एनर्जी होती है, जब हम ऐसे रब करते हैं तो ये एनर्जी फ्लो करने लगती है। अब अपने हाथों को गर्म करके ऐसे और अपने गले पर ऐसे रख लीजिए इस तरीके से, और आप चेयर पे बैठे बैठे आंखें बंद मत करिए, बस ऐसे रख के रखिए और इस तरीके से ऊपर नीचे करना है।
ताकि आप हल्का सा यहाँ पे एक वाइब्रेशन दे सको। आपकी नेक को आपको लंबा करके रखना है, ऐसे नहीं करना, लंबा करके रखना है। देखो यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा, जो अपने हाथों से गर्म एनर्जी यहाँ पे दी, उससे क्या होगा, ये चीज गर्मी यहाँ पे मिलेगी और आपका थायराइड जो ग्लैंड है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी। तो फिर आप देखोगे कि आपका थायराइड नॉर्मल होता जा रहा है। तो ये करके आप अपने थायराइड की प्रॉब्लम को जड़ से ठीक कर सकते हैं, पूरे तरीके से क्योर कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपने अच्छे से सुनी होगी और आप इसको फॉलो भी करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।